हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 का व्याकरण में पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। आप बोलेंगे कि मैडम ने तीसरा लेसन तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो बेटा वो हमने थोड़ा स्किप कर दिया है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया है ना। तो अभी देखिए आप, संज्ञा क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा देखिए, आपका पार्ट 4 है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। हाँ, संज्ञा को आप पहले भी पढ़ चुके हो, थर्ड में हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले भी। जैसे देखिए, मान लीजिए बगीचा है। क्या है? पार्क है, बगीचा है, बाग है। अब इसके अंदर कई चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें फूल खिले हुए हैं, फूलों के नाम है गुलाब, सूरजमुखी, चमेली। यहाँ पर मान लो ये लड़का है, इसका नाम कुछ होगा, रमेश वगैरह। ये जो नाम है, रानी है लड़की का नाम। ठीक है, यहाँ बिल्ली का भी कुछ नाम होगा। माली जो है वो पौधे लगाता है, तो उसका नाम भी माली है। ठीक है, बिल्ली का नाम पुसी है, कुछ भी। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो चित्र में ये दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पार्क में झूले भी झूलते हैं, तो कई चीज़ें होती है, झूला भी होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो यानी कि किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम है। तो नाम यानी कि किसी भी वस्तु का, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम है वह संज्ञा कहलाती है। अभी देखिए आप, जैसे इसमें डेफिनेशन दी गई है आपको, ये देखिए, ये देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण इसमें दिया गया है, गुलाब, सूरजमुखी, प्रसन्नता, माली, है ना, करण, राधा, झूला आदि। ये सब क्या है? नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से होते हैं? अभी आप देखिए, 3 भेद, 3 भेद। अभी मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके बताती हूँ, है ना। ये देखिए, पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप, इसके अंदर दूसरा है ये जातिवाचक संज्ञा। ये दूसरा जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, ये दूसरा जातिवाचक संज्ञा हो गया। और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हो। ठीक है, इसी प्रकार जातिवाचक कॉमन नाउन होती है, और भाववाचक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये 3 संज्ञा के भेद हो गए। क्या हो गए? संज्ञा के भेद हो गए। अभी देखिए आप, इसी प्रकार ये तो हो गए भेद। अभी आ जाइए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष उसी चीज़ का नाम कन्फर्म है कि वह नाम उसी चीज़ का है। तो यानी कि विशेष उसी चीज़ का पार्टिकुलर नेम जो होता है, उसी चीज़ को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, उसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसमें ताजमहल दे रखा है, सचिन तेंदुलकर है ना, तो सचिन तेंदुलकर दूसरा कोई खिलाड़ी तो है नहीं, सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, तो विशेष हो गया ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अभी आप देखिए आगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। अभी देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि छात्र पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? छात्र पढ़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है ना, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये जो आपका जो वाक्य है, छात्र, अब छात्र में तो कोई भी हो सकता है। छात्र में बहुत सारे बच्चे आते हैं, छात्र में कई बच्चे आते हैं क्लास में, जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें छात्र होते हैं। छात्र तो बहुत सारे हैं। तो वो बोल रहा है छात्र पढ़ रहा है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रखा, किसी का विशेष का नाम नहीं ले रहा है, जैसे मान लो राम या कुछ ऐसा कोई नाम नहीं ले रहा है ना। वो बोल रहा है छात्र पढ़ रहे हैं। तो वह क्या करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है बेटा। किसका बोध करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी तो उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में तो बहुत तरह के पक्षी होते हैं, तोता होती है, मैना होती है, चिड़िया होती है, गौरैया होती है, कई होते हैं। ठीक है, तो पक्षी उड़ रहे हैं, पर्टिकुलर किसी पक्षी का नाम नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं। यानी कि अब ये जाति बताई जा रही है कि भाई पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। अभी देखिए, नर्स सेवा करती हैं। नर्स भी बहुत होती है, तो विशेष किसी का नाम नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नर्स सेवा करती है। तो नर्स भी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, उपयुक्त छात्र, देखो जैसे इसमें लिखा है, उपयुक्त छात्र, पक्षी तथा नर्स शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध न कराते हुए पूरे समूह का बोध कराते हैं। समूह का, देखिए पूरे समूह का कैसे लिखा हुआ है इसमें? पूरे समूह का, ये दिख रहा है आपको समूह, है ना, पूरे समूह का बोध कराते हैं। जैसे
जैसे देखिए नर्स है, नर्स शब्द में किसी एक नर्स की बात नहीं कही जा रही, वही मैंने आपको अभी समझाया ना, बल्कि सभी की बात की जा रही है। तो यानी कि ये बात हो गई मतलब जाति का बोध कराना। देखिए अब इसकी परिभाषा देख लो आप ज़रा। जो शब्द किसी जाति के सभी व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, शहर, फूल, नदी, फल, पक्षी आदि। अभी देखिए मैंने आपको कहा था किसी विशेष का नाम नहीं, बल्कि पूरे समूह यानी कि पूरे समूह यानी कि चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो, पूरे समूह का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आ जाइए आप नीचे भाववाचक संज्ञा पर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में। ओके, यह बच्चे का बचपन है। वाक्य क्या है? यह बच्चे का बचपन है। इसी प्रकार देखिए यह दादाजी का बुढ़ापा है। तो बचपन और बुढ़ापा क्या हो गया? ये भाव है। क्या है बेटा? भाव है। किसी, अभी देखिए इसमें डेफिनेशन भी दिखाई दे रही है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था या दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, सच्चाई, झूठ, सुंदरता या कायरता। ये सभी चीज़ें क्या हो गई? ये देखिए आपको उदाहरण दे रखा है ना, ये सब हो गया आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है ना। यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, गुण अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। दोष, गुण, दोष, अवस्था, दशा, उसकी जो अवस्था है, उसकी जो दशा है ना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से होती है। अभी देखिए कैसे, नीचे दिया गया है ना, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अभी देखिए आप ये है ना, तो इसमें क्या है? मित्र, क्या दे रखा है? मित्र। तो मित्र जातिवाचक, मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मित्र का कोई नाम तो नहीं बता रहा पर्टिकुलर, विशेष कोई नाम नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, पूरे समूह का नाम, पूरे समूह को बताया जा रहा है कि मित्र। अब मित्र से आप भाववाचक कैसे बनती है? मित्रता, है ना, मित्रता बन गई। बच्चा, बच्चा भी एक जातिवाचक है, किसी विशेष बच्चे का नाम नहीं बताया जा रहा है, पूरे समूह यानी कि बच्चे का बच्चा बोला जा रहा है। तो बचपन, बच्चे से क्या बन गया? बचपन। इसी प्रकार देखिए सर्वनाम, अपना, अहम, तो अपने, अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन। अहम से क्या हो जाएगा? अहंकार। विशेषण, देखिए आप जैसे विशेषण है, अभी देखिए आप ये विशेषण आ गया। तो विशेषण यानी कि कोई विशेषता बताते ना हम किसी चीज़ की, भाई ये बर्फ़ी बहुत मीठी है, या कहें कि ये रसगुल्ला बड़ा मीठा है, तो मीठा क्या है? विशेषण है। विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है। तो इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? इसमें मिठास, इसको हम कैसे बदल देंगे? मिठास से। तो मिठास इसकी क्या हो गई? ये भाववाचक संज्ञा हो गई। वीर से वीरता। क्रिया से देखो हंसना, हंसना हम क्रिया करते हैं, हंसना से हंसी, लिखना से लिखावट। तो इसी प्रकार कई जो ये बताया गया है आपको कि जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे परिवर्तित की जाती है, यहाँ बनाई जाती है। इसी प्रकार देखिए आप आगे देख रहे हैं, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये देखिए व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार देखिए संज्ञा के 3 भेद होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। संज्ञा देखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं ना, ठीक है, संज्ञा कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की, जाति या समूह का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार देखिए भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी प्रकार बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF के जरिए भेज दूँगी, प्रश्न उत्तर जो हैं, और आप उसको बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपने कॉपी में और बुक की एक्सरसाइज बुक में कर लेना, ठीक है। और इस लेसन को एक बार, इस पार्ट को आप दोबारा से दोहरान कर लेना और पढ़ लेना इसको, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।